हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। आज की हमारी स्टोरी है द थ्री स्ट्रेंजर्स बाय थॉमस हार्डी। इस वीडियो में हम स्टोरी के कुछ की फैक्ट्स, थीम्स, सेटिंग, प्लॉट और कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टोरी के की फैक्ट्स देखते हैं। स्टोरी का नाम है द थ्री स्ट्रेंजर्स। राइटर का नाम है थॉमस हार्डी। ये स्टोरी 1883 में लॉन्ग्समैन मैगजीन और हार्पर्स वीकली में पब्लिश हुई। पब्लिश होने के 5 साल बाद थॉमस हार्डी के स्टोरी कलेक्शन वेसेक्स टेल्स में इसे इंक्लूड किया गया। और इसका अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो है ओमनिशेंट नरेटर। और अब ये ओमनिशेंट नरेटर क्या होता है, यानी कहानी बताने वाली ऐसी आवाज़ या ऐसा नरेटर जिसे कहानी का सब पता होता है, उसका बैकग्राउंड, उसकी सेटिंग, उसे करेक्टर की इनसाइट और अनस्पोकन थॉट्स और माइनर डिटेल का भी पता होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंट थीम्स देखें तो वो हैं अपीयरेंस एंड डिसेप्टिव, गिल्टी कंसाइंस, लॉ एंड पनिशमेंट, हंगर और थेफ्ट। और इन सब थीम्स की समझ स्टोरी पढ़ने के बाद आती है। सेटिंग की तरफ आए तो स्टोरी में 50 साल पहले की बात की जाती है, यानी ये स्टोरी 1883 में पब्लिश हुई। और जब 50 इयर्स बैक जाते हैं तो इस स्टोरी में 1833 की बात हो रही है। मज़ीद इसकी सेटिंग एक कॉटेज में हुई है जिसका नाम है हायर क्रॉसस्टेयर्स। और ये कॉटेज इंग्लैंड के कल्चरल साइड पे है जो कि कास्टर ब्रिज से 3 माइल्स के फासले पर है। और इस स्टोरी में ये बताया गया है कि बाहर बारिश हो रही है जबकि कॉटेज के अंदर पार्टी चल रही है और ये विंटर सीजन है। और अब स्टोरी के प्लॉट की तरफ आते हैं। इंग्लैंड के कॉटेज में कुछ लोग पार्टी अटेंड करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये 1833 की बात है और ये कॉटेज 3 माइल्स कास्टर ब्रिज से दूर है। इंग्लैंड में एक रिवाज है कि अगर किसी के यहाँ कोई बेटी पैदा होती है तो वो उस मौके पर एक इवेंट रखा जाता है। और इस बार ये इवेंट एक शेफर्ड के घर में है जब उसके यहाँ दूसरी बेटी की पैदाइश हुई है। सब गेस्ट रूम में हैं और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। तो एक स्ट्रेंजर दरवाज़ा नॉक करता है जिस पे शेफर्ड वो दरवाज़ा खोल देता है। उस स्ट्रेंजर को हेल्प चाहिए होती है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। कॉटेज में आने के बाद वो एक कोने में बैठ जाता है। ऐसे थोड़ी ही देर के बाद एक और स्ट्रेंजर आता है, वो भी दरवाज़ा नॉक करता है। शेफर्ड उसके लिए भी दरवाज़ा खोल देता है और ये शेफर्ड उस स्ट्रेंजर को भी पार्टी में इनवाइट करता है। इस स्ट्रेंजर के बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा उतरा हुआ है और उसने ग्रे सूट पहन रखा है। ये दोनों स्ट्रेंजर आपस में साथ बैठ जाते हैं और वो ड्रिंक पीने लगते हैं। इतने में एक और स्ट्रेंजर आता है और वो भी दरवाज़ा नॉक करता है। शेफर्ड उसके लिए भी दरवाज़ा खोल देता है। जब वो इन दोनों स्ट्रेंजर्स को देखता है तो भाग खड़ा होता है। तीसरे स्ट्रेंजर के भागने के बाद गोली की आवाज़ आती है जिससे तमाम लोगों को पता चलता है कि एक क्रिमिनल प्रिजन से भागा है। तो वो सब उसे तलाश करने में लग जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस क्रिमिनल की शक्ल का किसी को भी नहीं पता और जो पहले से दो स्ट्रेंजर बैठे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और चले जाते हैं। फिर जो तीसरा स्ट्रेंजर है उसे पुलिस पकड़ लेती है। तीसरे स्ट्रेंजर को पकड़ने के बाद वो सच बताता है कि जो पहला स्ट्रेंजर था वो एक चोर था और वो उसी का भाई है और उसने एक शीप यानी भेड़ चुराई होती है जिसकी सज़ा में उसे फांसी सुनाई गई। और अब जब सब कॉटेज में आते हैं तो वो पहला स्ट्रेंजर वहाँ से भाग चुका होता है। वो सब उसे तलाश करते हैं लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता और यहाँ पे फिर स्टोरी एंड हो जाती है। इस स्टोरी की कुछ थीम्स तो मैंने शुरू में बता दी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी थीम है अनजस्ट एंड पनिशमेंट। इसका मतलब ये है कि एक शीप को चुराने के लिए उसे इतनी बड़ी सज़ा दी गई, यानी मौत की सज़ा सुनाई दी गई। फिर ये तो कोई भी फेयर डिसीजन ना हुआ, इसलिए अनजस्ट पनिशमेंट इसकी सबसे बड़ी थीम है। और अब स्टोरी के कुछ करेक्टर्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला करेक्टर है शेफर्ड। शेफर्ड के यहाँ दूसरी बेटी की पैदाइश हुई है और उसी ने पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है। फिर दूसरा करेक्टर है शेफर्ड की वाइफ। उसके बाद फर्स्ट स्ट्रेंजर जो चोर होता है। देन सेकंड स्ट्रेंजर जिसने उसी चोर को सज़ा देनी है, यानी उसे फांसी की सज़ा देनी है और वो एक जल्लाद है। और थर्ड स्ट्रेंजर फर्स्ट स्ट्रेंजर का भाई है जो भागते हुए पकड़ा गया है। ये थे स्टोरी के मेन कैरेक्टर। आज की स्टोरी इतनी ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।